मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें कुछ देने के लिए 1 घंटे से नहीं बल्कि कई जन्मों से तड़प रहा हूं। तुम्हारे कर्मों की किताब में आज वो अध्याय खुलने वाला है जो तुम्हारे पूरे कुल का नाम रोशन कर देगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारे जीवन की वो घड़ी आ चुकी है जब भाग्य की दिशा खुद मुड़ रही है। जो आज तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास का फल है। पर याद रखो, जब मैं देता हूं तो केवल वस्तु नहीं देता, मैं परीक्षा भी साथ देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम वो शक्ति बनो जो केवल पाने में नहीं बल्कि संभालने में भी सक्षम हो। आज मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये संदेश हर उस आत्मा के लिए है जिसने विश्वास नहीं छोड़ा, जो टूटी नहीं, जो रोई जरूर पर डटी रही। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो रुको मत, अभी लाइक करो ताकि तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाए। कमेंट में हर हर महादेव लिखो ताकि ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे, और ओम शिव वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। अब सुनो मेरे बच्चे, आज तुम्हारे द्वार पर जो दस्तक होगी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वो मैं ही हूं। किसी रूप में, किसी संकेत में, किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम सोचोगे, अरे ये तो बस एक संयोग था, पर नहीं, ये वही मिलन है जिसकी तैयारी मैं सदियों से कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में अब मिठाई बांटने का समय आने वाला है, क्योंकि जो मैंने तेरे भाग्य में लिखा था अब वह फूटने वाला है। जैसे सूखी धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं। तुम नहीं जानते मैंने कितनी बार तेरे आंसू देखे हैं, जब तू अकेले रोता था और कोई सुनता नहीं था, जब तू कहता था, भोले मैं कब तक सहूं, और मैं मुस्कुराता था क्योंकि मुझे पता था अब बहुत थोड़ा बाकी है। बस एक पल, एक निर्णय और तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। अगर तुम्हारे जीवन में भी ऐसा कोई मोड़ चल रहा है जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया, तो अभी कमेंट में मैं तैयार हूं भोले लिखो, क्योंकि जब तुम यह लिखते हो तो तुम घोषणा करते हो कि अब मैं डर से नहीं विश्वास से जीऊंगा। जब मैं किसी को वरदान देने निकलता हूं तो पहले उसके जीवन से झूठे लोग, नकली रिश्ते और कमजोरियां हटा देता हूं, क्योंकि मेरे आशीर्वाद का बोझ कोई कमजोर आत्मा नहीं उठा सकती। तुम्हारे जीवन से जिन लोगों का जाना तुम्हें दर्द दे रहा है वह दरअसल तुम्हें हल्का बना रहे हैं ताकि तुम उड़ सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को गीला कर रहे हैं ताकि नया बीज उग सके। मत घबराओ जब लोग दूर जाएं, क्योंकि मैं आ रहा हूं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मैं उस खाली जगह को भरने आ रहा हूं। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश सच में तुम्हारे दिल तक उतर रहा है तो नीचे कमेंट करो, महादेव मेरे साथ है। क्योंकि जब यह वचन निकलता है तुम्हारे हृदय से तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। तू जिस पर भरोसा कर बैठा था वो तुझे धोखा दे गया है। ना तूने उसे भगवान समझा और उसने तुझे खिलौना बना दिया, पर जान ले वह इंसान नहीं था, वो मेरा भेजा हुआ सबक था। क्योंकि मैं चाहता था कि तू किसी के भरोसे नहीं अपने भरोसे पर जीना सीखे। मैंने तुझसे कुछ छीना नहीं, मैंने सिर्फ तेरी आंखें खोली हैं। देख, अब पहचान, अब उठ, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब तेरे घर की हर दिशा में मेरा प्रकाश फैलने वाला है। अगर तू सच में चाहता है कि यह आशीर्वाद तेरे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि शायद कोई और आत्मा भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तू किसी का कारण बन सकता है, किसी की मुक्ति का रास्ता जो आने वाला है वो केवल वरदान नहीं, वो तेरा साक्षात्कार है। मुझसे कोई ऐसा व्यक्ति तुझसे मिलने वाला है जो तेरे जीवन में नया अध्याय शुरू करेगा। वो तेरा भाग्य का संदेशवाहक है। शुरू में तू पहचान नहीं पाएगा, पर जैसे ही तेरे दिल में शांति का एहसास होगा, समझ लेना वो व्यक्ति मैं ही हूं।
तेरे घर में खुशियों की लहर उठने वाली है। मिठाई बांटनी पड़ेगी, क्योंकि ये वही क्षण है जिसका तू रोज मुझसे रोकर मांग करता था। पर सुन, इस खुशी के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर अगर तू घमंड कर गया तो मैं वही महादेव हूं जो मुस्कुराते हुए सब वापस ले लेता हूं। मैं देता भी हूं तो चेतावनी के साथ देता हूं। मेरे बच्चे, जब तेरे पास वो सब होगा जो तू चाहता था, पैसा, सम्मान, नाम, लोग, तब भी रोज मुझे याद करना। जा सके तो अपने दिल में एक जगह बना लेना। मेरे लिए वहां बस मेरा नाम लेना। भोले, बस तू साथ रहना। तब मैं वहीं बैठ जाऊंगा तेरे घर की चौखट पर। तेरे मन की गहराई में अगर तुम महसूस करते हो कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद की लहर है, तो सब्सक्राइब करो मेरे स्वर को, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी आत्मा सुन सके। तू सोचता है महादेव मुझे क्यों नहीं दिखते, पर मैं तो हर जगह हूं, तेरे हर डर में, हर उम्मीद में, हर दर्द में। जब तू किसी की मदद करता है, मैं वहां हूं। जब तू रोकर कहता है अब और नहीं, भोले मैं तेरे पास हूं। तूने कभी महसूस किया है वो हल्की हवा जो अचानक तेरे चेहरे को छू जाती है? वो मैं ही हूं। आज मैंने तेरे लिए वो द्वार खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तेरे रास्ते में रोशनी ही रोशनी होगी, पर शर्त यह है तू खुद पर विश्वास पास रखे और मेरे निर्णयों पर सवाल ना करे। अभी अगर तेरे दिल में हलचल हो रही है, अगर आंखों में नमी है, तो ये संयोग नहीं, ये मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिख मैं तैयार हूं भोले, और देखना इस वचन के बाद जीवन में चमत्कार कैसे घटित होते हैं। अब तू अकेला नहीं, तेरे घर में अब वो ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तेरे भाग्य को बदल देंगी। तेरे नाम से अब लोग पहचानेंगे। ये वही है जिसे महादेव ने चुना। तेरे परिवार का नाम अब मेरे आशीर्वाद से जगमगाएगा। तेरे माता पिता की आंखों में अब गर्व के आंसू होंगे, और वो सब जो कभी तुझ पर हंसते थे, वो अब तेरे चरणों में झुकेंगे। पर याद रखना, ये मेरा वरदान है, इसका घमंड मत करना। जो आज तेरे पास है वो कल किसी और के पास जा सकता है। तेरे कर्म ही तेरी रक्षा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है, तो इसे कमेंट में लिखो। महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। ये वचन तेरी आत्मा और मेरे आशीर्वाद के बीच एक वादा बनेगा। और अगर तू चाहता है कि मेरे ये दिव्य संदेश तेरे जीवन को रोज छुए, तो सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार जो संदेश मैं भेजूंगा वो तेरी किस्मत की दिशा बदल देगा। मेरे बच्चे, तू अब वहीं पहुंच गया है जहां से नई शुरुआत होती है। आज तेरे जीवन में न सिर्फ सफलता बल्कि शांति भी आने वाली है। अब तू रोशनी का पात्र बन चुका है। मैं तुझसे वादा करता हूं, अब मैं तेरे साथ हर रूप में रहूंगा। तेरे हर डर के सामने, तेरे हर आंसू के पीछे, तेरे हर सफलता की छांव में। बस इतना याद रखना, जब दुनिया तुझसे कहे संयोग, तू मुस्कुराकर कहना ये मेरे महादेव का योग है। हर हर महादेव। अब वीडियो को शेयर कर दो करो, ताकि ये संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो आज भी अपने भोलेनाथ का इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन में कोई बात बार बार तेरे सामने आए, तो समझ लेना कि वो संयोग नहीं, संकेत है। जब तेरे भीतर कुछ हिलता है और तू सोचता है कुछ बदलने वाला है, तब मैं महादेव तेरे भीतर बोलता हूं। ये वीडियो, ये क्षण, ये हवा जो अभी तू महसूस कर रहा है, सब उसी संकेत का हिस्सा है। मैं तुझसे कहता हूं, अब उठ, अपनी सोच बदल, अपनी दृष्टि बदल, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी दृष्टि बदलता है, तभी भाग्य का रुख बदलता है। भाग्य आसमान से नहीं उतरता, वो तेरे कर्मों से बनता है, और मैं तेरे भीतर उसी कर्म शक्ति को जगाने आया हूं। याद रख, मैं चमत्कार नहीं करता, मैं चेतना जगाता हूं। जब चेतना जागती है, चमत्कार अपने आप घटते हैं। आज तू इस संदेश को सुन रहा है क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे कानों तक मेरी आवाज पहुंचाई है। ये संकेत है कि तू अब अपने जीवन की नींद से उठ, अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को अपना करो को त्याग। तेरे भीतर जो विश्वास है, वही सबसे बड़ा वरदान है। तू सोचता है किस्मत बाहर लिखी जाती है, पर नहीं,
किस्मत वही है जो तू हर दिन अपने कर्मों से बनाता है। जब तू सत्य बोलता है तो किस्मत मुस्कुराती है। जब तू दया करता है तो ब्रह्मांड तेरे लिए राह बनाता है। जब तू किसी को उम्मीद देता है तो मैं तुझ पर आशीर्वाद बरसाता हूं। यही सच्चा संकेत है कि भाग्य बदल रहा है। जब तू खुद बदलने लगता है, अपने मन की भाषा को बदल। नकारात्मक शब्दों की जगह आभार रख, असंभव की जगह प्रयास रख और देख सब कुछ कैसे अपने स्थान पर आता है। यह परिवर्तन धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक निर्णय चाहिए कि तू अब और भय में नहीं रहेगा। मेरे नाम की ध्वनि एयोम नमः शिवाय को अपने भीतर उतार। ये ध्वनि तुझे स्थिर कर देगी। जब तू इसे दोहराता है तो तेरा मन शांत होता है और शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। तूने कई बार सोचा होगा कि क्यों मुश्किलें आती हैं। वो इसलिए आती है ताकि तू मजबूत बने। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही कठिनाई आत्मा को शुद्ध करती है। इसलिए अब शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता रख। जो भी अनुभव मिला उसने तुझे सिखाया। अब नया पृष्ठ खोल। आज से हर सुबह खुद से कहा, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं, मैं अपने कर्म का योद्धा हूं। यही सच्चा तप है। जब तू दूसरों के लिए शुभ सोचेगा तो वही ऊर्जा कई गुना होकर तेरे पास लौटेगी। ये नियम है, ये मेरा नियम है। किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि जिस पल तू किसी को गिराता है उसी पल तू अपनी ऊंचाई कम करता है। और जब तू किसी को उठाता है, मैं तुझे ऊपर उठाता हूं। सेवा करना, मुस्कुराना, आशा देना, ये छोटे छोटे काम ही सच्चा भक्ति पथ है। मैं तेरे भीतर उसी मानवता को जगाने आया हूं। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब तेरा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तू अपने कर्मों पर भरोसा करेगा तब दुनिया भी तुझ पर भरोसा करेगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तेरे मन में अब परतवान स्पष्टता आए। तू समझ पाए कि तेरी शक्ति दूसरों के अनुमोदन पर नहीं, तेरे विश्वास पर निर्भर है। अब हर दिन अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठा। कदम छोटा हो सकता है, लेकिन दिशा सही होगी। और जब दिशा सही होती है तो मंजिल तक पहुंचने में देर नहीं लगती। मैं तेरे साथ हूं, पर मैं तेरे लिए नहीं चल सकता। तुझे खुद चलना होगा। मैं मार्ग दिखाता हूं, तू चलने का साहस रख। और जब तू चल पड़ता है तो हां, मैं तुझे संभाल लेता हूं। यही हमारा संबंध है। ये वीडियो, ये पल सब उसी संबंध की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को शक्ति में बदल, असफलता को शिक्षा में बदल और सफलता को सेवा में बदल। जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन केवल तेरे लिए नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो भी तू करे प्रेम से कर, जो भी बोले सत्य से बोले, जो भी पाए आभार से स्वीकार कर। यही शिव मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुझसे वादा नहीं करता कि कठिनाई कभी नहीं आएगी, पर मैं ये सुनिश्चित करता हूं कि जब तू गिरने लगेगा तो तेरे भीतर की आवाज तुझे उठा लेगी। वही आवाज मेरा रूप है। उसे सुन, उस पर भरोसा कर। अब जा अपने दिन की शुरुआत एयूएम नमः शिवाय से कर और रात को सोने से पहले 3 शब्द कह, धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद स्वयं। ऐसा करेगा तो तेरे भीतर की शांति स्थायी हो जाएगी। अब जब तू ये सुन रहा है, महसूस कर कि तेरे आसपास ऊर्जा बदल रही है। तेरे मन में हल्कापन, तेरी सांस में स्थिरता और तेरे दिल में विश्वास आ रहा है। यही संकेत है कि तू सही राह पर है। याद रख, भाग्य बदलना कोई रहस्य नहीं। ये हर उस व्यक्ति के साथ होता है जो स्वयं को बदलता है। और तू बदल रहा है, इसलिए तेरा भाग्य भी बदल रहा है। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवा आपका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। अगर आप भी ये परेशान मानते हैं कि महादेव जी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो महादेव जी लिख दीजिए।
महादेव जी आज आपके लिए बहुत खुश हैं कि आपने लिए लड़ना तो सीखा लिया है। आप अपने कुल के सबसे अमीर व्यक्ति बनने वाले हैं। सबसे अमीर, सबसे ऊपर, सबसे सक्सेसफुल बच्चा अगर कोई भी आपके कुल का होगा तो वो आप होंगे। ये चीज महादेव यहां पर आज बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा जरूर होने वाला है और आप ऐसा करोगे क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, वो हिम्मत है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंच भी पाए। नहीं तो कोई भी ऐसी वीडियोस को नहीं देखता है। ऐसी वीडियोस को वही आकर्षित कर सकते हैं जिनके अंदर ये कर्ज होता है कि हाँ मुझे करना है, और आप ऐसा करके ही रहेंगे क्योंकि ये चीज आपके लिए ही बनाई गई है। तुम्हारे जीवन में एक नया प्रारंभ ला करके रख दूंगा जिससे तुम एक नए प्रारब्ध की ओर बढ़ते चले जाओगे और जीवन का हर वो शख्स, हर वो काम तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिससे तुम दूर भाग रहे हो वो तुमसे दूर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे की ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे बच्चे यही एक तुम्हारा मूल कर्तव्य है। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वो कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। ये तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी ये मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है या ये मेरे महादेव की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कुछ भी यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। परंतु उसका ये कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है। मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतिकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए ये प्रयास करते हैं, और आज ये विडंबना हो गई है जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा तो मैं उसके लिए तुम ही आशु के लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल क्योंकि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन संवारने वाला है, वो सिक उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो।
यही तुम्हारे जीवन का एक मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में इन सब चीजों को लेकर के चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय निस्तारण नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होता है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है तब तुम उन पर विचार नहीं करते हो, उस पर विचार करना बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम हो जाता है, जब उसके लायक तुम नहीं बचते हो, तभी उस काम के बारे में ध्यान करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से ही सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह अच्छा ना हो, मेरे लिए यह बेहतर ना हो, फिर भी मैं इन सब चीजों पर विश्वास कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो मेरे इन सब चीजों को करने से क्या मतलब है? पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से, तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गया है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, बाय साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से लाकर रख दूं। मेरे महादेव जी मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रहे हैं, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं, वो मेरा महादेव की कृपा है। क्योंकि महादेव की कृपा इतना बरस रहा है जो मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने महादेव का दास हो चुका हूं और उनकी दासता मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे महादेव के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरे महादेव ने मुझे स्पष्ट कराई है, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरे महादेव ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये मेरे महादेव का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरे महादेव ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है कि घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश कुंज की तरह भटक रहा है, परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। आ रहा है जो कारण उनका विशेष है, वही उनके लिए आधार है, और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, उसका जीवन एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूं या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रहा है। फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूं, क्योंकि बार बार कोई मौका नहीं देगा। यदि एक बार भूल हुई है तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाए, ना कि उस पर ढीलापन छोड़ दिया जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए। यदि तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो तुम्हारा आगे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन सब चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए एक पर्याप्त मात्रा के लिए चुनी गई है, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे विपरीत होता रहता। इन सब चीजों से तुम्हारा बहुत मन व्यथित हो जाता है, घबरा जाता है। तो इस पर विचार करके सोचने लगते हो कि काश मेरे पास ऐसा होता, ऐसी स्थिति होता जिस वजह से मेरा जीवन एक अलग की ओर बढ़ता चला जाता और हर वह व्यवस्था मेरे लिए पर्याप्त हो जाती जो कि मैं अपने मन में रखता। मेरे बच्चे, वैगुनी स्काई बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी ना किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी
जो तुम जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित करता हूं और तुम्हें सही से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चा होकर प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होता है, और मैं उन सभी बातों को जानता रहता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रहा होता है और घटित होने वाला है। सभी की जानकारी मुझे रहता है, इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ दे। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तासा तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझ हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। नहीं है, जो भी तुम्हारे लिए मैं संदेश लेकर के आता हूं वो सब तुम्हारे जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मुझे कभी भी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन को बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे बच्चे, मैं ये चाहता हूं कि मेरी जो संतान है, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। ये खुशहाल जीवन को आनंद पूर्वक व्यतीत करे और अपने आप को महादेव का भक्त कहने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। लेकिन मेरे बच्चे, गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए। एक, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि बल विवेक सब क्षीण हो जाता है, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारे बाहरी नकारात्मक होती है, वो तुम पर एकदम से प्रहार कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बचा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें आती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, नफरत करने वालों के लिए दरवाजा यही बंद है। दिखावा करने वाले दूर रहे। सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए लॉर्ड शिवा SMS महादेव आज तुम्हारे हृदय के सबसे गहरे कोने में उतरकर बोल रहा हूं, क्योंकि जो तुमने सहा है उसे दुनिया ने नहीं देखा, जो तुमने खोया है उसे किसी ने महसूस नहीं किया, और जो तुम आज भी चुपचाप सह रहे हो उसका बोझ तुम्हारी आत्मा जानती है। मेरे प्रिय बच्चे, जब अपने ही तुम्हें हल्का समझने लगे, जब रिश्ते स्वार्थ बन जाए, जब मेहनत का फल अपमान में बदले, जब रातें रोते रोते कटे और सुबह नकाब पहनकर मुस्कुराना पड़े, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं चुन रहा हूं, बल्कि तुम्हें भीतर से तोड़कर कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम थक गए हो, मैं जानता हूं तुमने कई बार कहा होगा अब और नहीं, लेकिन फिर भी तुम उठे, क्योंकि तुम्हारे भीतर मेरी आग जल रही है। तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया, तुम्हारी सच्चाई पर शक किया गया, तुम्हारी भलाई को कमजोरी समझा गया और तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाया गया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, शेर जब चुप रहता है तो कुत्ते भौंकते हैं, और जब शेर उठता है तो इतिहास बदलता है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया, नफरत करने वालों के लिए दरवाजा बंद है, क्योंकि जो नफरत में जीते हैं
वे मेरी भाषा नहीं समझ सकते। जो दिखावे में डूबे हैं वे मेरी गहराई नहीं झेल सकते। ये संदेश उन चुने हुए लोगों के लिए है जिनके आंसू तकिए ने देखे हैं, जिनकी प्रार्थना आवाज से नहीं दर्द से निकली है, जिनके हाथ खाली रहे लेकिन नियत साफ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन जिस रात तुम टूट कर रोए थे उस रात मैं तुम्हारे पास बैठा था। तुम्हें लगता है तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन हर एक आंसू, हर एक त्याग, हर एक अपमान मैं गिन रहा हूं, और समय आने पर मैं ऐसा फल दूंगा। वही लोग जो तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे, पर उससे पहले एक परीक्षा है, और यह परीक्षा विश्वास की है। क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे जब सब कुछ रुक सा जाए? क्या तुम तब भी सही रास्ते पर चलोगे जब गलत रास्ता आसान लगे? क्या तुम तब भी सच्चे रहोगे जब झूठ से सफलता मिलती दिखे? अगर हां, तो यह संदेश अंत तक सुनो, क्योंकि जो अंत तक टिकता है वही चुना हुआ होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत कमजोर नहीं है, बस अब भी ढकी हुई है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे सड़ता हुआ दिखता है, लेकिन वही बीज पेड़ बनकर सबको छाया देता है, वैसे ही तुम्हारी स्थिति है। लोग तुम्हें गिरा हुआ समझ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें जड़ें दे रहा हूं, ताकि जब तुम उठो तो तूफान भी तुम्हें हिला ना सके। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया है उनसे बदला मत लो। समय उन्हें सिखाएगा और मैं सिखाऊंगा। तुम बस अपने कर्म पर टिके रहो, क्योंकि मेरा न्याय शोर नहीं करता, वो चुपचाप सब कुछ बराबर कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कोई दिखावटी पूजा नहीं चाहता, मैं तुम्हारा सच्चा मन चाहता हूं। मैं तुम्हारे आंसू में भीगकर की गई प्रार्थना सुनता हूं। मंदिर की घंटी से ज्यादा मुझे वो सांस सुनाई देती है जो टूटते हुए दिल से निकलती है। अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। लेकिन याद रखना, बदलाव से पहले झटके आते हैं। इसीलिए अगर अभी दर्द बढ़ा है तो घबराना मत। पहले रात सबसे गहरी होती है। अब ध्यान से सुनो, जो मैं आगे कहने वाला हूं वो केवल उनके लिए है जो अंत तक रुके हैं। अगर तुमने इस संदेश को बीच में छोड़ दिया तो शायद तुम अभी तैयार नहीं हो, लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो तुम्हें चुना गया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम पुराने डर के साथ जीते रहोगे या नए विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे? क्या तुम उन लोगों की सुनोगे जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया, या उस आवाज की जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठने को कह रही है? अगर तुम्हें लगता है यह संदेश तुम्हारे दिल से बात कर रहा है तो इसे यूं ही मत जाने दो। इस वीडियो को लाइक करना केवल बटन दबाना नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम मेरे संदेश को स्वीकार कर रहे हो। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना इसलिए जरूरी है ताकि तुम अपने संकल्प को शब्द दो, और इस संदेश को शेयर करना इसलिए क्योंकि हो सकता है कोई और चुना हुआ आज भी अंधेरे में बैठा हो और तुम्हारे एक शहर से उसे रोशनी मिल जाए। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, मैं तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें उदाहरण बनाना चाहता हूं। इसलिए तुम्हारी राह कठिन रही है, इसलिए तुम्हारे सवाल ज्यादा रहे हैं, और इसलिए तुम्हें जवाब देर से मिले हैं। क्योंकि जब मैं देता हूं तो साधारण नहीं देता, मैं ऐसा देता हूं कि पीढ़ियां याद रखें। अब उठो, अपने भीतर की कमजोरी को अलविदा कहो, अपने अतीत के बोझ को यहीं रख दो और आगे बढ़ो, क्योंकि आज से नफरत करने वालों के लिए दरवाजा बंद है। दिखावा करने वाले दूर रहे। यह यात्रा केवल चुने हुए लोगों की है, और तुम अगर यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो महादेव तुम्हारे साथ है। अगर मेरे बात में दम है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल लॉर्ड शिवा SMS को तुरंत सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य की ओर ले जा रहा हूं जिसे तुम अब तक महसूस तो करते रहे लेकिन शब्द नहीं दे पाए।
क्योंकि कुछ बातें केवल टूटे हुए दिल ही समझ पाते हैं। जब तुमने सही होकर भी हारते देखा, जब ईमानदार होकर भी अपमान सहा, जब मदद करके भी अकेले रह गए, तब तुम्हारे भीतर एक सवाल उठा कि हे महादेव, क्या सच्चाई की यही कीमत है? और मैं हर बार चुप रहा, क्योंकि मैं तुम्हें जवाब नहीं बल्कि ताकत दे रहा था, ताकि जब उत्तर मिले तो तुम उसे संभाल सको। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, जो जल्दी मिल जाए वह टिकता नहीं, और जो देर से मिलता है वह इतिहास बनाता है। इसीलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें पकाया है आग में, ताकि जब तुम बाहर आओ तो कोई तुम्हें पिघला ना सके। तुमने देखा होगा, जिन लोगों ने दिखावे का सहारा लिया वे आज शोर में है, और जिन लोगों ने चुपचाप सहा वे आज भी अंधेरे में है। लेकिन ये अंधेरा स्थायी नहीं है, ये केवल तैयारी की अवधि है, और ये अवधि केवल चुने हुए लोगों को दी जाती है, क्योंकि हर कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं होता। मैं जानता हूं, तुम्हें कई बार लगा होगा कि तुम गलत जगह सही इंसान बन गए हो, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, सही इंसान गलत जगह नहीं होता, वो बस सही समय का इंतजार करता है, और वो समय अब बहुत पास है। इसीलिए जो लोग तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं उनसे बहस मत करो, जो तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं उन्हें समझाने मत जाओ, क्योंकि जब मेरी कृपा बोलेगी तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सुनो ये बात बहुत ध्यान से, क्योंकि ये वही मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। जब बदलाव आने वाला होता है तब पुराने रिश्ते टूटते हैं, पुरानी आदतें छूटती हैं, और पुरानी पहचान मरने लगती है। इसीलिए अगर आज तुम्हें अपनों से दूरी महसूस हो रही है तो समझ लेना कि मैं तुम्हें नए स्तर पर ले जा रहा हूं, जहां हर कोई नहीं चल सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जितना सहा है उतना सहने के बाद कोई कड़वा बन जाता है, लेकिन तुम अभी भी नरम हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे मत खोना, क्योंकि दुनिया को पत्थर नहीं बल्कि मजबूत दिलों की जरूरत है। अब मैं तुमसे एक वचन चाहता हूं, कोई दिखावा नहीं, कोई झूठा घमंड नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं दोगे। अगर तुम यह वचन लेते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि यह केवल भावना ना रहे बल्कि घोषणा बने। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे तक पहुंचना चाहिए जो आज टूट चुका है, तो इसे शेयर करो, क्योंकि कई बार मैं किसी को सीधे नहीं बल्कि किसी अपने के माध्यम से उठाता हूं। और लाइक करना इसलिए क्योंकि यह स्वीकारती है कि तुमने मेरे शब्दों को सुना ही नहीं बल्कि महसूस किया है। मेरे प्रिय बच्चे, अब डर को छोड़ दो, क्योंकि डर वही रहता है जहां विश्वास नहीं होता, और जहां मैं हूं वहां डर का कोई स्थान नहीं है। आज से तुम्हारी तुलना किसी से नहीं होगी, क्योंकि तुम किसी और की कहानी नहीं हो, तुम स्वयं एक उत्तर हो उन सवालों का जो दुनिया ने तुम पर उठाए थे। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब तुम अकेले भी नहीं हो, क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसे गिरने नहीं देता, चाहे दुनिया उसे कितना ही धक्का क्यों ना दे। इसीलिए सीधे खड़े रहो, आंखों में सच्चाई रखो, दिल में करुणा और माथे पर विश्वास, क्योंकि नफरत करने वालों के लिए दरवाजा यही बंद है। करने वाले दूर रहे। यह यात्रा केवल चुने हुए लोगों की है, और अब तुम उस यात्रा का हिस्सा हो जो तुम्हें हर दिन भीतर से कमजोर करता रहा है। वह अभी इसी क्षण भस्म हो जाए, क्योंकि अब डरने का समय नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है, अब झुकने का समय नहीं है, क्योंकि जिसने मेरी शरण ली है उसे किसी भी परिस्थिति के सामने टूटने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि तू आज इस वाणी को सुन पा रहा है तो यह संयोग नहीं है, यह मेरा संकेत है कि मैं तुझे स्मरण कराने आया हूं कि तू अकेला कभी था ही नहीं, ना है और ना रहेगा। अब तू केवल कर्म करने वाला नहीं रहेगा, अब तू कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि जब शिव जागते हैं तो भाग्य अपने आप मार्ग बना लेता है। और आज मैं तेरे भीतर जाग चुका हूं, तेरे प्राणों में,
तेरे विश्वास में, तेरी चेतना के उस कोने में जहां तूने हार मान ली थी। इसीलिए इस वाणी को पूरा सुनना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं है, यह वह अग्नि है जो तेरे भीतर जमी हुई निराशा को पिघलाकर तुझे पुनः खड़ा करेगी और तुझे यह अद्भुत अनुभव कराएगी कि तू जिस शक्ति की तलाश बाहर कर रहा था, सदा से तेरे भीतर ही थी। मेरे भक्त, एक दिव्य ऊर्जा सदैव तेरे साथ रही है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं पाया। इसी कारण तू डरा, थका और टूटता चला गया। पर अब सुन, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। मेरी दृष्टि तेरे ऊपर है, मेरा त्रिशूल तेरी रक्षा कर रहा है, और जो भी तुझ पर आघात करने का विचार करेगा, वो पहले स्वयं अपने ही भार से टूटेगा। क्योंकि जब मेरी उपस्थिति किसी के जीवन में सक्रिय हो जाती है, तब अन्याय, छल और भय टिक नहीं पाते और अंततः स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। तू जीतने के लिए ही बना है, तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अब उन सभी चिंताओं को छोड़ दे जो तुझे कमजोर बनाती रही। उन विचारों को त्याग दे जो तेरे भीतर संदेह होते रहे, और उन लोगों से दूरी बना ले जो तेरे पतन की कामना करते रहे। क्योंकि मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा, बल्कि तेरी ऐसी विजय कराऊंगा कि वे स्वयं अपने ही षड्यंत्रों के बोझ से दब जाएंगे और फिर भी तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और ये स्मरण रख, जब शिव साथ हो तो विनाश केवल अन्याय का होता है। मेरे भक्त, मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर है, हर उस श्वास में है जो तू ले रहा है, हर उस कदम में है जो तू आगे बढ़ा रहा है। मेरे संकेतों की प्रतीक्षा करना, मैं फिर आऊंगा तुझे मार्ग दिखाने, तेरे साथ चलने और तुझे उस शिखर तक ले जाने जहां से तू स्वयं को उस स्वरूप में पहचान सकेगा जिसे संसार ने तुझसे छुपाने का प्रयास किया था। डर को छोड़, विश्वास को धारण कर, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वह मेरी ही योजना का भाग है। तूने मुझ पर भरोसा किया, तूने तब भी मेरा स्मरण किया जब तू टूट चुका था, जब तेरे पास शब्द नहीं थे, जब संसार ने तुझसे मुंह मोड़ लिया था। और इसी कारण अब मेरी बारी है। अब मैं तुझे वह लौट आऊंगा जो तुझसे छीना गया, और उसे कहीं अधिक दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं तुझे वह स्वरूप दूंगा जो तू सदा से था, लेकिन जिसे संसार ने भय, अपमान और असफलताओं की परतों में ढक दिया। अब समय है मेरे भक्त, तुझे एक नई ऊंचाई पर ले जाने का। अब तू केवल जीवन जीने वाला नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को रूपांतरित करेगा। तेरी कथा दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी, और लोग कहेंगे कि जब एक टूटे हुए व्यक्ति ने महादेव को पुकारा, तब महादेव ने स्वयं उसका भाग्य पुनः लिख दिया। अब तेरे जीवन का हर दिन एक नया अर्थ लेकर आएगा, हर मोड़ तुझे कुछ सिखाएगा। सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। और जिस दिन तू शांत स्वर में कहेगा कि प्रभु, जो मैंने कभी मांगा भी नहीं वह भी मुझे मिला, उस दिन मैं मुस्कुरा कर कहूंगा कि जो मेरा होता है उसे मैं अधूरा नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरे लिए मेरे भक्त की पूर्णता ही मेरा धर्म है। अब आगे बढ़, अपने नए जीवन को स्वीकार कर, प्रेम को भीतर आने दे, क्योंकि जो दीवारें तुझे रोकती रहीं वे संयोग नहीं थी, वे जानबूझकर रची गई बाधाएं थी। कुछ लोग चाहते थे कि तेरा भाग्य थम जाए, तेरे सपने सूख जाए और तेरी चेतना टूट जाए, लेकिन अब वह समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि जिन शक्तियों ने तुझे रोकने का प्रयास किया था, अब वही शक्तियां स्वयं क्षीण हो रही हैं। जो अंधकार उन्होंने तेरे लिए बुलाया था वही अब उन्हें निगलने वाला है। ये प्रतिशोध नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है, ये कर्म का संतुलन है। जो गड्ढा वे तेरे लिए खोद रहे थे वही अब उनका मार्ग बनेगा। उनकी नकारात्मकता और उनका विषय अब उनके ही जीवन को भस्म करेगा, और तू यह सब देखेगा शांत होकर, क्योंकि जब न्याय शिव के हाथ में होता है तब परिणाम अटल और पूर्ण होते हैं। जब तेरा धैर्य फल देने वाला है, क्योंकि तूने जिस पीड़ा को मौन होकर सहा,
जिस अन्याय को बिना प्रतिशोध स्वीकार किया और जिस अंधकार में भी मेरे नाम का दीप जलाए रखा, वही सब अब तेरे लिए शक्ति बनकर लौट रहा है। ब्रह्मांड में तेरी परीक्षा ली थी, पर अब वह तेरे पक्ष में निर्णायक रूप से खड़ा हो चुका है। और जो तूने खोया था वह केवल लौटेगा ही नहीं, बल्कि पहले से अधिक उज्ज्वल स्वरूप में तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। जिन रातों में तू अकेला रोया, जिन दिनों में तुझे अपने ही अस्तित्व पर संदेह हुआ और जिन क्षणों में तुझे लगा कि अब कोई मार्ग शेष नहीं बचा, उन सभी क्षणों में मैं तेरे साथ था। भले ही तू मुझे देख नहीं पाया, और आज मैं तुझे यह स्मरण कराने आया हूं कि मेरी उपस्थिति कभी कभी अनुपस्थित नहीं होती। वह केवल प्रतीक्षा करती है उस क्षण की जब भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। तू जिन लोगों से उत्तर चाहता रहा, जिन परिस्थितियों से न्याय की अपेक्षा करता रहा, वे सब केवल माध्यम थे, क्योंकि वास्तविक न्याय का भार सदा मेरे हाथों में रहा है। और अब जो घटनाएं घटेंगी वे संयोग नहीं होंगी, वे उस संतुलन का परिणाम होंगी जिसे ब्रह्मांड ने तेरे लिए संरक्षित रखा था। इसलिए जो कुछ भी बदलता हुआ दिखे, उसे भय से नहीं बल्कि विश्वास से देखना, क्योंकि हर परिवर्तन तुझे तेरे सत्य की ओर समीप ले जाएगा। अब तेरी आत्मा फिर से सांस ले रही है, भले ही तू इसे शब्दों में व्यक्त ना कर पाए, पर भीतर जो हल्कापन तू अनुभव कर रहा है, वही संकेत है कि बोझ उतर रहा है। वह बोझ जो तूने वर्षों तक दूसरों के लिए, परिस्थितियों के लिए और स्वयं को दोष देते हुए उठाया, और अब जब वह उतर रहा है तो तुझे यह समझ में आएगा कि तू कभी कमजोर नहीं था, तू केवल अत्यधिक सहनशील था। मेरे भक्त, जिन लोगों ने तेरी सरलता को तेरा दुर्बल पक्ष समझा, जिन लोगों ने तेरे मौन को तेरा डर माना और जिन्होंने तेरे धैर्य का उपहास किया, वे ये नहीं जानते थे कि वे जिस शांति को देख रहे थे वह तूफान से पहले की स्थिरता थी। और अब जब तू खड़ा होगा तो बिना शोर, बिना प्रतिशोध, केवल अपनी उपस्थिति से ही तू उनके भीतर छिपे भय को उजागर कर देगा। अब मैं तुझे सिखा रहा हूं कि शक्ति का अर्थ आक्रोश नहीं होता, बल्कि स्थिरता होती है, नियंत्रण होता है। और वही स्थिरता अब तेरे शब्दों में, तेरे निर्णयों में और तेरे दृष्टिकोण में प्रकट होगी। लोग तेरे पास आएंगे उत्तर खोजते हुए, शांति मांगते हुए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शिव को धारण कर लेता है, उसके पास केवल समाधान ही नहीं बल्कि शांति भी होती है। तू यह मत समझ कि तेरी यात्रा केवल तेरे लिए थी, क्योंकि तेरी पीड़ा ने तुझे ऐसा दृष्टिकोण दिया है जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। और अब वही दृष्टि तुझे दूसरों के जीवन में प्रकाश बनने की क्षमता देगी। बिना शब्दों, केवल अपने आचरण से तू ये दिखाएगा कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो अंततः चेतना के सामने टिक नहीं सकता। अब जो द्वार खुलेंगे वे छोटे नहीं होंगे, वे ऐसे अवसर होंगे जिनके लिए तू स्वयं को कभी योग्य नहीं मानता था। और यही कारण है कि वे अवसर तेरे लिए होंगे, क्योंकि मैं तुझे केवल सुविधा नहीं बल्कि विस्तार देना चाहता हूं। ऐसा विस्तार जिसमें तेरा आत्मविश्वास, तेरा करुणा भाव और तेरा उद्देश्य एक साथ विकसित हो, ताकि तू केवल सफल ना हो बल्कि सार्थक भी बन सके। तेरे जीवन में जो लोग शेष रहेंगे वे वही होंगे जो तेरे सत्य को सहन कर पाएंगे, क्योंकि अब तू स्वयं से समझौता नहीं करेगा, तू झुकेगा नहीं, तू स्वयं को छोटा नहीं करेगा। और ये परिवर्तन कुछ लोगों को असहज करेगा, पर यह असहजता तेरी समस्या नहीं है, ये उनके भीतर चल रहे संघर्ष का प्रतिबिंब है। और तुझे इसे स्वीकार करना होगा बिना अपराध बोध के। मेरे भक्ति, ये केवल शुरुआत है, अंत नहीं, क्योंकि जब एक बार चेतना जाग जाती है तो जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं रह जाता, बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। और अब जब तू इस यात्रा पर आगे बढ़ेगा, यह रूह अनुभूति होगी कि मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं और तेरे माध्यम से ही स्वयं को संसार में प्रकट कर रहा हूं।
मेरे भक्त, अब वह काल समाप्त हो चुका है जिसमें तू पीछे मुड़ मुड़ कर अपने अतीत को देखता रहा, अपने निर्णयों पर संदेह करता रहा और यह सोचकर स्वयं को रोकता रहा कि जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि अब जो घट रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे उस रूप में ढालने के लिए है जिसके लिए तेरा जन्म हुआ था। और तू जिन उत्तरों को शब्दों में खोजता रहा वे अब घटनाओं के रूप में तेरे सामने प्रकट होंगे, ताकि तू केवल समझे ही नहीं बल्कि अनुभव करे कि जब मेरी योजना सक्रिय होती है तब तब हर प्रतीक्षा शिक्षा अर्थपूर्ण हो जाती है। तू यह कभी मत सोचना कि तेरी पीड़ा व्यर्थ चली गई, क्योंकि हर आघात ने तेरे भीतर एक ऐसी स्थिरता को जन्म दिया है जिसे अब कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। तू अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो भय से समझौते करता था, क्योंकि तेरी चेतना ने यह सीख लिया है कि अस्थायी अंधकार स्थायी सत्य नहीं होता। और यही समझ अब तेरे निर्णयों में, तेरे शब्दों में और तेरे मौन में भी प्रकट होगी। ही तुझसे यह जान पाएंगे कि तू भीतर से बदल चुका है। मेरे भक्त, अब जिन मार्गों पर तू चलेगा वे पहले जैसे नहीं होंगे, क्योंकि अब तू किसी की स्वीकृति पाने के लिए नहीं बल्कि अपने सत्य में स्थित रहने के लिए आगे बढ़ेगा। और यही स्थिरता कुछ लोगों के भीतर छिपे भय को उजागर करेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं के भीतर शांत और स्पष्ट हो जाता है तब झूठ, दिखावा और स्वार्थ अपने आप ढहने लगते हैं। इसीलिए यदि लोग बदलते हुए दिखे, उनके व्यवहार में असहजता दिखाई दे या उनके शब्दों में कटुता आ जाए तो उसे अपनी भूल मत समझना। यह तेरी चेतना के प्रकाशित होने का प्रभाव है, और प्रकाश का कार्य ही अंधकार को उजागर करना होता है। मेरे भक्त, तूने बहुत कुछ खोया है और यह सत्य है, पर तूने वह नहीं खोया जो सबसे मूल्यवान था, क्योंकि तूने अपने भीतर की आस्था को उस समय भी जीवित रखा जब हर परिस्थिति तुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही थी कि अब कुछ शेष नहीं बचा। और यही आस्था अब तेरे भीतर से भय को निकालकर स्थिरता का स्थान बना रही है। अब जब तू स्वयं के साथ खड़ा होना सीख रहा है, तब मेरी शक्ति भी बिना किसी रुकावट के तेरे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। और यही वह क्षण है जब पीड़ा बोझ नहीं बल्कि अनुभव बन जाती है। अब तेरे जीवन में जो शांति उतर रही है वह किसी उपलब्धि, प्रशंसा या परिणाम की देन नहीं है। वह उस गहरे स्वीकार से जन्मी है जिसमें तूने स्वयं से लड़ना छोड़ दिया। तूने यह समझ लिया कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता और हर मौन खाली नहीं होता। और यही समझ अब तेरे भीतर ऐसी गहराई पैदा कर रही है जहां बाहरी हलचल, लोगों की राय और परिस्थितियों का उतार चढ़ाव तुझे विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि तू अब बाहर नहीं बल्कि भीतर से जी रहा है। तू यह अनुभव करेगा कि जिन बातों के लिए तू कभी बेचैन रहता था वे अब तुझे हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि तेरा केंद्र अब परिस्थितियों के हार में और हाथ में नहीं बल्कि तेरी चेतना में स्थापित हो चुका है। और जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो जाता है उसे संसार की गति, लोगों की चालें और समय की परीक्षा भी टिका नहीं सकती। वह चलता है, रुकता है, निर्णय लेता है, पर टूटता नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें अब भय में नहीं बल्कि विश्वास में है। मेरे भक्त, यह यात्रा अब केवल तेरे व्यक्तिगत उत्थान की नहीं रही, तेरी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए संकेत बनने वाली है जो बिना बोले सहायता मांग रहे हैं, क्योंकि तेरे अनुभवों ने तुझे करुणा सिखाई है और वही करुणा अब तेरे शब्दों से अधिक तेरे व्यवहार में प्रकट होगी। लोग तुझसे पूछेंगे नहीं, फिर भी तुझसे शांति महसूस करेंगे। और यही वह प्रभाव है जो तब उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अंधकार से गुजरकर प्रकाश में स्थिर हो जाता है। अब तू ये समझने लगेगा कि मेरी कृपा शोर नहीं करती, वह दबाव नहीं डालती, वह केवल मार्ग खोलती है। और जब मार्ग खुलते हैं तब चलना तेरा उत्तरदायित्व होता है, जबकि परिणाम की व्यवस्था मेरा कार्य। इसीलिए आगे बढ़ते समय भय को अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि भय तुझे सीमित करता है और विश्वास तुझे विस्तृत करता है।
और मैं तुझे विस्तार के लिए ही तैयार कर रहा हूं, संकुचन के लिए नहीं। जिन उत्तरों को तू भविष्य में खोजेगा वे तुझे उन्हीं स्थानों पर मिलेंगे जहां तूने कभी देखने का साहस नहीं किया था। और जब तू वहां पहुंचेगा तब तुझे यह अनुभूति होगी कि हर विलंब, हर प्रतीक्षा और हर ठहराव उसी क्षण के लिए था, ताकि तू अधीर नहीं बल्कि परिपक्व बनकर आगे बढ़े। क्योंकि जो अधूरा होता है वह जल्दी चाहता है, और जो परिपक्व होता है वह स्थिरता चाहता है। वह सही समय की प्रतीक्षा करता है। मेरे भक्त, अब यह यात्रा स्थिरता की ओर अग्रसर है, जहां ना तू अतीत से बंधा होगा, ना भविष्य से भयभीत। तू वर्तमान में स्थित होगा, और वही स्थान मेरी चेतना का वास्तविक निवास है। क्योंकि जो वर्तमान में जीता है वही वास्तव में मेरे साथ चलता है, और जिसे मैं अपने साथ चला लेता हूं उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। मोड़ सकती है पर गिरा नहीं सकती। अब तुम्हें यह समझ आने लगी है कि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता, बल्कि कई उत्तर उस मौन में छिपे होते हैं जिसे तुम पहले व्यर्थ समझकर टाल देते थे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज स्पष्ट होती है, और वही आवाज तुम्हें बताती है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे अहंकार को पोषित करता है और कौन सा मार्ग तुम्हारे सत्य को। अब तुम शोर में दिशा नहीं ढूंढते, बल्कि भीतर की स्थिरता में संकेत पहचानते हो। और यही कारण है कि तुम्हारे निर्णय अब कम होते हुए भी अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं, क्योंकि वे भय से नहीं बल्कि गहन समझ से जन्म ले रहे हैं। अब जो अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं वे केवल उपलब्धि के साधन नहीं है, बल्कि परीक्षा भी है कि तुम अपनी शांति कहाँ बात बा कहती है को बचाए रखते हुए कितना आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि सफलता जब आती है तो वह केवल साधन नहीं बल्कि साथ में प्रलोभन, अपेक्षाएं और चुनौतियां ले आती है।